हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास फोर्थ का जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है HCF एंड LCM वो पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि HCF क्या होता है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको दो तरीकों से निकाला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 25। तो 15 और 25 का अगर HCF निकालना है, एक मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसमें क्या किए जाते हैं, जैसे 15 के पहले फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने का तरीका जैसे एलसीएम में निकाला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर्स लेंगे हम, और प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11 और आगे चलते रहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, यानी 1 से या इटसेल्फ से। कहने का मतलब कि कोई नंबर जैसे 2 है, वो या तो 2 से जाएगा या तो वो 1 से जाएगा। तो कोई भी ऐसे नंबर जो अपने से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जैसे प्राइम, अब 15 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3 × 5, और 25 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे क्या, 5 × 5। तो HCF क्या होगा, 5। सेकेंड तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में क्या होता है, अगर सपोज 15 और 25 का निकालना है तो बड़ा नंबर हम लेते हैं, ये वाला नंबर 25 बड़ा है, उसको 15 से करेंगे। 15 एकम 15। उसके बाद ये नंबर जो है, ठीक है, अब रिमाइंडर जो निकलेगा वो 10 निकलेगा। ये नंबर जो होगा वो हम अंदर की तरफ लेंगे 15, ना कि ये 15, ये वाला 15। 10 एकम 10, 5, और उसके बाद फिर ये 10 नंबर लेंगे, 5 दूनी 10। तो जो ये रहेगा इस तरफ जो रहेगा वो HCF होगा। अब दोनों तरीकों से निकाला जा सकता है HCF। इस तरीके से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF 5 है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF जो होगा वो 5 ही निकला है। ये 2 वे हैं निकालने के, HCF निकालने के। अब सबसे, अगर इन दोनों में से अगर हम कहें तो कौन सा बेस्ट है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम HCF निकालना चाहे इस मेथड से, तो चाहे जितना भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो, चाहे यहाँ पर 117 हो या 339 हो, तो आसानी से इस मेथड से निकल जाता है। जैसे मैं अभी और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल 2 लेके चलिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जैसे लिखा गया है फाइंड HCF ऑफ 37 एंड 119। तो हम क्या करेंगे, 119 को, बड़े नंबर को अंदर लेंगे, 37 से करेंगे। अब जैसे 3 से करेंगे, 3 सकते 21 या 9, 10, 11, तो ये रहा। अब 8 आ गया, ठीक है। 8, 4 जा 32। उसके बाद यहाँ पर 5 रिमाइंडर आया, और हम इस 8 को लेंगे, ठीक है। पहले हमने 37 को लिया, उसके बाद हमने आगे जाके 8 को लिया, ठीक है।
5 1 जा 5, फिर 3 रहा, फिर उसके बाद फिर दोबारा 5 3 1 जा 3, फिर 2 रहा, फिर इस तरीके से ये पैटर्न समझिएगा, 2 1 जा 2, 1 रहा, उसके बाद ये 2 1 2 जा 2, ये तो HCF क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो जिन दोनों, अगर एक बात और भी है, यहाँ तो आपका HCF क्या, इसका HCF क्या लिया 1, या तो कोई और नंबर रहेगा HCF या तो 1 रहेगा HCF। अब जिनका HCF यूनिटी आता है, HCF जिनका 1 आ जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। तो ये हम क्या कहेंगे, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है, जिनका HCF 1 आता है। जैसे एग्जांपल ये थी। और अगर 3 नंबर हो, सपोज एग्जांपल 3, फाइंड HCF ऑफ 20 32 और 68, ये 3 नंबर हैं। करने में हम कोई भी 2 नंबर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली करते क्या है कि हम 2 छोटे वाले नंबर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 32 को करेंगे 20 से, 20 1 जा 20, 12, फिर ध्यान रहे ये 20 यहाँ रहेगा, ये पैटर्न को आपने सीखना है, 12 1 जा 12, उसके बाद 8, फिर ये 12 रहेगा, 8 1 जा 8, 4, फिर ये वाला 8 रहेगा, 4 2 जा 8, दैट इज ऑल। ये HCF जो रहा 4, जो HCF रहा वो किसका रहा, 20 एंड 32 का। अभी इसी 4 से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन को करेंगे 68। ठीक है, अब हम 4 को या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या पहले 4 1 जा 4 करें, 2 रहा, 4 7 4 जा 28 रहा, है ना, सीधा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं रहा, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ रहा नहीं। अगर रिमाइंडर रहता तो फिर आगे और चलता, या तो आप सीधा 4 × 17 करेंगे तो 68 रहेंगे, तो रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा। तो ये 2 तरीके हैं करने के, या तो 4 × 17 डायरेक्ट कीजिए 68 लिखिए, या तो पहले 4 1 जा 4 कीजिए, 2 रिमाइंडर आया और 8 नीचे लिया, फिर 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये HCF क्या रहा, अभी भी 4 ही रहेगा। अब ये जो HCF है, ठीक है, अब ये जो HCF 4 किसका रहा, तीनों का HCF जो रहा वो 4 रहा। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से अगर 4 नंबर्स होते हैं तो 4 नंबर के केस में भी लास्ट वाले से किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और लेके चलता हूं एग्जांपल, 4 एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर आपके पास ये पूछा गया फाइंड HCF ऑफ 12 18 सपोज 32 60, ये 4 नंबर है, तो पहले हम इन 2 का लेंगे, 18 और 12 का, 12 1 जा 12, 6 6 2 जा 12, इन दोनों का HCF 6 आया। अब इसी से हम क्या करेंगे, 32 को लेंगे, 6 5 जा 30, 2 3 जा 6। अब HCF चेंज हो गया, पहले 6 था, इन दोनों के केस में 6 था, जब तीसरे को किया गया तो HCF में चेंजिंग क्या आ गई कि वो बदल गया, 2 हुआ। 2 अब किसका HCF हुआ, इन तीनों का HCF जो हो गया वो 2 हुआ। पहले इन दोनों का जो HCF था वो क्या था, 6 था, अब तीनों का HCF क्या हुआ, 2 हुआ। अब इस लास्ट में क्या हुआ, अगर हम लास्ट में 60 को करेंगे 2 से, 2 30 जा 60 एंड दैट इज ऑल। अब ये जो HCF होगा ये किसका होगा, चारों का। अब चारों का HCF क्या रहा, ये भी 2 ही रहा। तो कहने का मतलब ये है कि HCF बदल भी सकता है और सेम भी रह सकता है। ठीक है, उसके बाद LCM के बारे में बताना चाहता हूं।
एलसीएम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एग्जांपल है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। तो हम कैसे करते हैं, 12, 15 और 18 नंबर हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो सके। फिर उसके बाद 2 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। उसके बाद तो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब रिजल्ट क्या रहा, एलसीएम क्या रहा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इसलिए मैंने इनको क्यों नहीं किया, हालांकि 1 1 1 तक लिया जाता है, लेकिन हमें मालूम है इसके आगे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, फिर आगे 5 करेंगे तब भी 1 आएगा, 3 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, अब क्या है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 12 मंजे 60 और 3 180। तो 180 जो है वो एलसीएम रहा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि एचसीएफ के बारे में क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं दोबारा से। एचसीएफ अगर बोला चाहे कि सपोज 15 और 25 के बारे में बताया था मैंने एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, जो अगर इसका एचसीएफ 5 आता है तो 5 वो नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में 5 ही जो नंबर था वो बड़ा था। या यूं भी कह सकते हैं कि 5 सबसे बड़ा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड करता है और 25 को भी डिवाइड करता है। और जो एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे अभी मैंने किया था 12, 15 और 18 का लिया, तो उसका जो एलसीएम आया था वो 180 था। ये सबसे छोटा नंबर है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा नंबर है, जो कि इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल में लेके चलता हूं। अगर फ्रैक्शन का केस हो, उस केस में एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 1/2, 2/5 और 3/7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ एक फॉर्मूला है, एचसीएफ अगर निकालने के लिए बोला गया है तो बोलेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। और अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। कहने का मतलब यह है, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ होना चाहिए, नीचे एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो ऊपर एलसीएम होना चाहिए तो नीचे एचसीएफ। अब देखिएगा, एचसीएफ इन तीनों का न्यूमरेटर्स हुए ऊपर वाले। अब इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 2 और 3 के केस में तो क्या होगा, एचसीएफ 1 ही होगा, ठीक है। अब देख लो, और एलसीएम क्या होगा, ये अलग अलग है, ठीक है, समझे बात। अगर इसका अगर एचसीएफ, अगर एलसीएम क्या होगा, 2 5 और 7, 2 5 10 10 और 7 70 होगा। अगर नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, देख लो, एचसीएफ 1 के केस में एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से देखिएगा तो 1 का एचसीएफ 1 ही होगा, 2 का एचसीएफ 2 ही होगा और 3 का एचसीएफ 3 ही होगा, लेकिन 1 1 तो कॉमन है, तो तीनों में एचसीएफ क्या रहा, 1 ही रहा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने बताया। और एलसीएम तो करना आता ही होगा आपको, ठीक है, जो भी मैंने सिखाया था। इसी तरीके से जो एलसीएम है न्यूमरेटर्स का, वो क्या रहेगा, वो 6 रहेगा, और एचसीएफ इन तीनों में 1 रहेगा। तो ये अब आपका आंसर है, यहां पर 6 आंसर रहेगा।
इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, जो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है कि एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है कि HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब ये मैथमेटिशियंस ने कहा है कि कोई भी दो नंबर, सिर्फ दो नंबर्स के केस में, 3 नंबर के केस में नहीं, 2 नंबर के केस में, कोई भी दो नंबर्स, उनका HCF और LCM उन दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब जैसे अब हम प्रूव करते हैं कि क्या बात मैथमेटिशियन ने की है कि क्या वो सही है या नहीं। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे दो नंबर हैं, 15 और 25 का ही केस लेता हूं, ठीक है। अब इसमें ये प्रूव करना है। अब 15 और 25 में इसका सबसे पहले HCF निकालता हूं। HCF पहले भी निकाला था हमने इनका 10, तो 5 ही निकला था। 10 1 जा 10, 5, फिर ये वाला 10 रहेगा, 5 2 जा 10, तो HCF क्या रहा 5, और इन दोनों का LCM क्या रहेगा। LCM 15 और 25 का निकाला जाए, मैंने कहा था आपको प्राइम नंबर से किया जाता है, तो 5 से करेंगे हम, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, क्योंकि दोनों नंबर वो काट देगा 5, 3 1 जा 3 5, फिर 5 1 और 1, तो क्या रहेगा 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये आएगा 75। तो हम क्या करेंगे, देखो HCF क्या रहा 5, अब हम HCF क्या रहा इसका 5 और LCM क्या रहा 75, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या रहे 15 इंटू 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 5 5 जो 25, 3375। इसमें भी जो आएगा 250 प्लस 125, तो ये रहेगा 375। अब दोनों में जो बात कही गई है वो सही है ना। तो इसीलिए ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। मैंने तो 15 25 लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, ठीक है। 12 और 32 लेके चलो, कोई भी नंबर्स हैं आप ले सकते हैं। तो उसके केस में भी ये जो फॉर्मूला होगा वो फिट बैठेगा, यानी HCF और LCM जो होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। अब एक और क्वेश्चन, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं इसकी। इफ HCF of two numbers, namely 15 and 25, मैं इसी का क्वेश्चन बना रहा हूं, इज 5, जो कि हमने निकाला था अभी 5, फाइंड LCM। हमें मालूम है कि LCM मैंने अभी निकाला है ये क्वेश्चन, और LCM उस केस में 75 आया था, है ना। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारी कंडीशन फॉर्मूले की फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि HCF दे रखा है और दो नंबर्स भी दे रखे हैं 15 और 25। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को यहां पर यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला है। अब HCF क्या है 5, LCM क्या है वो निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या है 15, सेकंड नंबर क्या है 25, तो LCM निकालना, तो रिजल्ट क्या होगा 5, 5 3 जा 15, और LCM क्या निकलेगा 75, ठीक है। ये अब आपका आंसर है। तो हमने ये पहले ही एक एग्जांपल में किया था, इससे पहले हमने जो एग्जांपल की थी उसमें भी 75 ही निकला था। इसी तरीके से इसमें इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि LCM जो है वो दिया हो 75, HCF निकालो, या ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर HCF भी दिया है, LCM भी दिया है, और फर्स्ट नंबर भी आपको दिया है, सेकंड नंबर निकालो। तो 4 के 4 क्वेश्चन इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।